हेलो दोस्तों, मैं आप लोगों के लिए एक पीडीएफ बनाने के लिए जिससे बहुत सारी चीज़ें हमारी होती हैं जो कि ज़रूरियात से होती हैं, या कोई नातिया अशार हो या किसी भी तरह की कोई बात हो या कोई वाक़यात हो, तो आप इन सारी चीज़ों को आप पीडीएफ में कैसे बना सकते हैं या किस तरीके से आप पीडीएफ को चला सकते हैं। इस तरीके से आपको मैं दिखाता हूँ कि किस तरीके से मैंने बनाया है। ये जो आप देख रहे हैं, आप भी इस तरीके से बआसानी बना सकते हैं। तो आइए, वीडियो शुरू करने से पहले आप अपने भाई का नाम जान लीजिए। मेरा नाम मोहम्मद शौकत अली है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उसके लिए आपको पिक्सल लैब की ज़रूरत पड़ेगी। तो मैं ये पिक्सल लैब ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद जब आप ओपन करेंगे तो इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। इंटरफेस आपके सामने इस तरीके से आ जाएगा। तो आपको सिंपली क्या करना है, ये डिलीट का आइकन आपको दिख रहा है, इस पर क्लिक करके इसे डिलीट मार देनी है। डिलीट मारने के बाद ये 3 डॉट आपको दिख रहा है, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो ये इस तरीके से आपके सामने एक पॉपअप खुल करके आ जाएगा। तो आपको यहाँ से साइज़ इमेज का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको साइज़ इसका चेंज कर देना है। यहाँ पर आपको टाइप करना है 603 और यहाँ पर आपको टाइप करना है 1003। इस तरीके से आपको ये साइज़ मुंतखब कर लेना है। अब उसके बाद इसका कलर हम चेंज करते हैं। इसका कलर हम वाइट रख देते हैं। तो इस पर आप इस तरीके से आपने इसे वाइट कर देनी है। वाइट करने के बाद आपको यहाँ पर एक बॉर्डर लगाना है, जिसे मैंने अब आपको दिखाया उस तरीके से आप भी यहाँ पर बॉर्डर लगा सकते हैं। तो मैंने यहाँ से एक बॉर्डर, इस पर क्लिक करेंगे, ये इंपोर्ट का ऑप्शन आ जाएगा। तो आप यहाँ से बआसानी बॉर्डर लेकर के आप उसमें लगा सकते हैं। फ़िलहाल मैं ये बॉर्डर ही ले लेता हूँ। इस तरीके से मैंने ये बॉर्डर ले लिया। लेने के बाद अब इसका हमें क्या करना है कि इसका कलर दूसरा दिख रहा है तो इसको हम चेंज कर देंगे। चेंज करने के लिए इरेज कलर का ऑप्शन दिख जाएगा, आपको यहाँ से इरेज कर देना है। ये सही से नहीं हुआ तो आप इस वाले आइकन पर क्लिक कर ले। उसके बाद इस तरीके से आपने घुमा लेनी है तो ये इसका ये कलर चला जाएगा। तो इस तरीके से आपको भी कर लेना है, आप आसानी के साथ इसको कर सकते हैं। तो इस तरीके से इसको जो है मैंने डाल दिया। अब इसको मैं पोजीशन वाले ऑप्शन बीच में ला करके देखता हूँ। इस तरीके से आपको भी ले आना है। आप चाहे तो इसके कलर वगैरह को चेंज कर सकते हैं, लेकिन मैं कलर नहीं चेंज करूँगा, सिंपल रहने देता हूँ। उसके बाद अब हमें इसमें टेक्स्ट डालना है कि किस तरीके से हम टेक्स्ट डालेंगे। यहाँ से हमने पहले ही हमने कॉपी करके रखा हुआ है, तो मैं ले लेता हूँ जो मैंने कॉपी करके रखा हुआ है। तो ये मैंने यहाँ से ये ले लिया। लेने के बाद आपको क्या करना है कि मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ, दूसरा ले लेता हूँ। इस तरीके से आप भी अगर लिखे होंगे तो ठीक है, नहीं लिखे होंगे तो आप लिख लीजिएगा, उसके बाद कॉपी कर लेंगे। तो इस तरीके से ये लिखा हुआ है। उसके बाद मैं थोड़ा सा इसको स्पेस दे देता हूँ ताकि ये अच्छा लगने लगे और हमें भी ये खूबसूरत दिखने में भी लगे और पीडीएफ में फटे भी नहीं। तो इस तरीके से आपको लिख देना है। अगर आप चाहते हैं कि अलग अलग तरीके से लिखे या मतलब अलग अलग कलर डाल करके, तो वो भी आप कर सकते हैं आसानी के साथ। इस तरीके से मैंने कर दिया और करने के बाद ये यहाँ से मैं इसको क्लिक करके यहाँ डाल दिया। तो इसमें हमारा कुछ कट रहा है, आपको भी दिख रहा है, मुझे भी दिख रहा है। तो अब क्या करेंगे, हम इसको जो है ये अलाइन का ऑप्शन दिख जाएगा, आप इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ से बीच वाले आइकन पर आप क्लिक कर देंगे तो इस तरीके से ये हो जाएगा। होने के बाद जो है इसके साइज़ को थोड़ा सा हम छोटा कर देंगे। साइज़ छोटा करने के कई दो तरीके, आप यहाँ से भी डायरेक्ट छोटा कर सकते हैं, या ये साइज़ डबल टी का ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ से भी आप साइज़ को छोटा बड़ा कर सकते हैं। तो मैंने इस तरीके से इसका साइज़ छोटा कर दिया, 30 मैंने कर दिया। अब इसको सेंटर में ले आते हैं ताकि ये अच्छा लगे। ये सेंटर हो गया। उसके बाद इसको मैं थोड़ा सा और बड़ा करना चाहता हूँ, जैसे कि पूरा फुल पर्दा पर इसको कुछ करके देखता हूँ कि ये कैसा लगता है। इस तरीके से आपको इसका लंबाई अगर बढ़ाना चाहते हैं तो आप भी बआसानी इसको बढ़ा सकते हैं। इस तरीके से
मैंने इसको बढ़ा दिया। बढ़ाने के बाद इस तरीके से ये बढ़ गया। तो इस तरीके से ये फुल हो गया। अब उसके बाद हमें क्या करना है कि हमें एक नंबर डालना है कि पेज नंबर जैसे होता है, तो वो पेज नंबर हमने डालना है। अब इसको क्या करेंगे, ये पोजीशन का ऑप्शन दिख रहा है आपको, आप यहाँ से इसको ऊपर कर दें। ये हमारा एक नंबर हो गया। या आप इसको थोड़ा सा और छोटा कर देते हैं, इसको थोड़ा सा, ताकि ये हमें सही से दिखे। इस तरीके से आप चाहे तो इसको इधर भी कर सकते हैं, यहाँ पर चाहे बीच वगैरह में भी डाल सकते हैं। तो ऐसे डाल करके आप इसका कलर भी कर सकते हैं। जैसे इस तरीके से आपने कलर करना चाहते हैं तो आप कलर भी कर सकते हैं। इस तरीके से मैंने इसको कलर कर दिया। तो आप भी इस तरीके से आप कलर कर सकते हैं। इस तरीके से आपने बना लेनी है। बनाने के बाद ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है, एकदम से सिंपल हो गया, सीधा। अब उसके बाद इसका फ़ॉन्ट मैंने चेंज किया हुआ है, तो आपको भी फ़ॉन्ट चेंज करना पड़ेगा। उसके लिए आपको ये फ़ॉन्ट का ऑप्शन दिख रहा है, तो ये फ़ॉन्ट आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। हमने ये फ़ॉन्ट इस्तेमाल किया हुआ है। मैं दूसरा फ़ॉन्ट इस्तेमाल करके देखता हूँ। तो इस तरीके से आपने दूसरा फ़ॉन्ट भी अगर आप लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे। तो मैंने अपने टेलीग्राम चैनल में ये फ़ॉन्ट डाली हुई है, आप वहाँ से जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं। इस तरीके से ये इसका ये फ़ॉन्ट हो गया। अब इसको क्या करना है कि हम इसे बोल्ड थोड़ा सा कर देते ताकि ये और अच्छा लगे। इस तरीके से आप बोल्ड कर सकते हैं। आप इसका भी कलर आप कर सकते हैं, यहाँ से कलर का ऑप्शन है, आप जो चाहे जो कलर आप देना चाहें दे सकते हैं। इस तरीके से आपको जो कलर अच्छा लगे वो कलर आप दे दीजिए। इस तरीके से आपने दे देनी है। देने के बाद मैं एक ही आपको बता रहा हूँ कि आप अगर इसमें दूसरा कलर करना चाहते हैं, जिसे आपने हर अक्षर का अलग अलग कलर चेंज करना चाहते हैं, तो आपको क्या करना होगा कि अलग अलग से लिखना होगा। इस तरीके से टेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। यहाँ से जैसे मैंने एक कॉपी किया था तो उसको मैं यहाँ पर डाल देता हूँ। इस तरीके से हमने यहाँ पर इसको आप अपने एतबार से सेट कर लीजिएगा। मैं आपको सिर्फ बताने के लिए कर रहा हूँ, मैंने बता के पहले ही रखा हुआ है। तो इस तरीके से इसका थोड़ा सा साइज़ कट रहा है, तो इसको क्या करेंगे, ये पेंडिंग का ये जो है इसको बढ़ा देंगे थोड़ा सा। इस तरीके से आप जब बढ़ा देंगे तो ये नहीं कटेगा। अब इसका कलर हम चाहते हैं कि दूसरा हो, तो आप यहाँ से इसके दूसरे कलर को भी चेंज कर सकते हैं। इस तरीके से आप जो कलर देना चाहें दे सकते हैं। अगर अलग अलग लिखेंगे तो ये आपका कलर चेंज होता रहेगा। और यहाँ से आपको इस वाले आइकन पर क्लिक करके यहाँ से सेव कर लेना है। यहाँ से आपको ये सेव का ऑप्शन मिल जाएगा, ये सेव हो जाएगा। तो अब आपको बताता हूँ कि किस तरीके से आपने पीडीएफ फाइल में इसको कन्वर्ट करना है। यहाँ से आप कन्वर्ट कर सकते हैं पीडीएफ वाला फाइल। ये आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगा, इसका नाम है पीडीएफ। तो आप वहाँ से जाकर के यहाँ से मैं इसको ले लेता हूँ। इस तरीके से मैंने इसको ले लिया। अब लेने के बाद ये हमारा चारों हो गया। आप चाहे तो सफ़ा नंबर भी दे सकते हैं, अब अपने एतबार से जैसे जैसे आप चाहें वैसे वैसे कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर अपने चैनल का नाम लिख देता हूँ। अगर आप भी चाहते हैं कि इस तरह से आप बनाएं तो आप बना सकते हैं बआसानी। तो इस तरीके से ये हमारा बन के तैयार हो गया। आप चाहे तो इसको शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ। आप व्हाट्सएप पर शेयर कर देंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा, इसलिए कि आप वहाँ से जा कर के डाउनलोड करके देख सकते हैं। तो मैं फ़िलहाल इसको ओपन करके आपको दिखाता हूँ कि ये कैसा हमें दिख रहा है। तो ये इस तरीके से हमें दिख रहा है। मैंने पहले ही बना करके रखा था, अभी जो हमने बनाया ये है। तो इस तरीके से आप बना लीजिएगा आसानी के साथ। आप चाहें तो इसको शेयर वगैरह भी आप अपने नाम वगैरह भी डाल सकते हैं। तो अभी के लिए बस इतना ही। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इस तरह की कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो।